अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण में किरण आरेख, यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, जिसमें 6 कंडीशन हमने पढ़ा था। कितना कंडीशन पढ़ा था? 6 कंडीशन पढ़ा था ना? 6 कंडीशन पढ़ा था। फिर हमने उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ा। उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं, उत्तल दर्पण में किरण आरेख का बनना पड़ा। क्या पढ़ा? उत्तल दर्पण में किरण आरेख खींच करके किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब बनना पड़ा हम लोगों ने, जिसमें कि 2 कंडीशन आया था ना। एक, जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है, और दूसरा कंडीशन था ध्रुव और अनंत के बीच का, कि वो हमेशा एक ही जैसा बिहेव किया। और आज अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है, जिसका उठा हुआ है, इसका उपयोग दुनिया में क्या क्या है, और इस अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है, इसका क्या उपयोग है। सबसे पहले तो एक सामान्य उपयोग है कि हमारा फेस बहुत बड़ा दिख जा रहा है, दिख रहा है ना। यही बड़ा जैसा अवतल दर्पण अगर ले आया जाए, और जहाँ सेविंग करता है वहाँ अगर देखिएगा, कोई भी जो सेविंग करवाने जाता है तो उसको अगर अपने फेस पर कहीं बाल छूटा हुआ है तो वो अनुभव नहीं करेगा, वो देख लेगा और उसके बाद उसको बोलेगा नहीं यहाँ दाग रहा, ये है वो है, जो भी बताएगा। तो सेविंग के रूप में, जिसको हजामत दर्पण कहते हैं, के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। सैलून में जो अवतल दर्पण का उपयोग करता है ना, उसी को बोलते हैं हजामत दर्पण। क्या बोलते हैं? हजामत का अर्थ हुआ कि दाढ़ी बनाने के लिए, सेविंग के रूप में, ठीक ना, सेविंग मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का एक उपयोग आप समझ गए, क्या समझे? हजामत दर्पण के रूप में क्या उपयोग हुआ? दूसरा उपयोग आप टॉर्च देखे होंगे। क्या देखे होंगे? टॉर्च। देखिए टॉर्च में रहता है, जैसे ये है, ये देखिए, ये भी तो अवतल दर्पण ही है, हमेशा वो कांच ही होगा, कोई भी चिकनी सतह हो जाएगी। तो ये क्या है? ये भी तो अवतल दर्पण के रूप में, गड्ढा है तो अवतल दर्पण हुआ ना। तो टॉर्च में हो गया उपयोग, टॉर्च में हुआ ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग किस में हो गया? टॉर्च में हो गया। इसी तरह एक सर्च लाइट होता है, टॉर्च ही जस्ट लाइक टॉर्च ही होता है, सर्च लाइट में इसका उपयोग होता है। आप लोग सीरियल वगैरह में देखे होंगे सर्च लाइट ना, CID वगैरह रखता है सर्च लाइट, देखे हैं किस प्रकार अंधेरे क्षेत्रों का भी प्रतिबिंब वो लोग बना लेते हैं लाइट जला जला के, ठीक ना। तो जस्ट लाइक एक टॉर्च ही है, सर्च लाइट के रूप में। किस रूप में? सर्च लाइट के रूप में। उसके बाद गाड़ी कभी देखे हैं लाइफ में? गाड़ी देखे आप लोग? हो देखे हैं? मोटरसाइकिल देखे हैं? दो अमीन ही देखे हैं। मोटरसाइकिल या कोई भी बस, ट्रक, कोई भी गाड़ी हो, टेम्पू, टोटो, कार वगैरह, पजेरो, बोलेरो, कोई भी गाड़ी हो, उस गाड़ी में हेडलाइट होता है। क्या होता है? हेडलाइट होता है। और हेडलाइट में क्या होता है? वहां भी तो टॉर्च ही है, बहुत बड़ा टॉर्च है। तो आप बताइए उसमें कौन सा दर्पण रहता होगा? अवतल दर्पण। ये तो ऑब्वियस है, कॉमन सी बात है कि इस टॉर्च में जब हम लगाते हैं अवतल दर्पण, इस टॉर्च में लगा दिए तो टॉर्च, वहां तो टॉर्चा होता है ना, होता है बड़ा टॉर्च है। और क्या है? गाड़ी सब में क्या है? बड़ा टॉर्च है, तो उसको टॉर्चा कह सकते हैं। टॉर्चा कहते नहीं है, तो बड़ा टॉर्च अच्छा लगा ना सुनने में, कि टॉर्च से टॉर्चा शब्द अच्छा लगा ना, कि मतलब बड़ा टॉर्च हो गया वो ना। तो गाड़ी के हेडलाइट में भी तो टॉर्च ही है ना। अरे बैल बाबा, लुक एट मी यार। तो क्या है? टॉर्च के रूप में उसका उपयोग करते हैं यहाँ घर में। लेकिन गाड़ी का हेडलाइट भी एक टॉर्च है, तो गाड़ी के हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में, समझ में आया? हेडलाइट को आप घर में, मोटरसाइकिल होगा, पापा लोग का होगा ना, इतना बड़ा पत्थर ले लेना, मार के चूर देना आगे वाला, ठीक ना। क्या करेगा? मार के पूरा चूर देना। हेडलाइट को चूरेगा तो अंदर में दिखेगा इसी तरह का एक टुकोटरी बहुत बड़ा। समझना यही है। क्या चीज है? अवतल दर्पण है, ठीक ना। तो यहाँ से जाओगे घर तो क्या करोगे? पहले पापा का, दूसरे का नहीं, पापा का मोटरसाइकिल चुरेगा, उसके बाद हेडलाइट दिखेगा, बोलना पापा प्रैक्टिकल कर रहे थे हम लोग, ठीक ना। ऐसा नहीं करना, घर में ऐसा नहीं करना, ठीक ना, नहीं तो हम इस मार करवाओगे। ये जो है क्या है? अवतल दर्पण है। और गाड़ी का हेडलाइट में भी एक टॉर्च है, गाड़ी का हेडलाइट में भी एक टॉर्च है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं गाड़ी में गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च में क्या आता है? सब एक ही है। सर्च लाइट भी एक टॉर्च है,
बात समझ रहे हैं? तो आदमी को बेवकूफ बनाया, बुद्धू बनाया है, भिन्न भिन्न पॉइंट बना के, तो हम लोग भी बना देंगे बुद्धू सबको ना। टॉर्च में उपयोग किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में क्या आता है, सर्च लाइट में क्या आता है, और उपयोग क्या है? देखिए सौर पैनल जहां रहता है, सौर भट्टी जहां होता है, मतलब सौर सेल बहुत सारा जहां रहता है ना, ऐसे क्षेत्र में जहां लाइट कम है, धूप कम है, वहां अवतल दर्पण, बहुत बड़ा बड़ा अवतल दर्पण सेट कर दिया जाता है, ताकि इस पर जो किरण पड़े वो सब कुछ जमा कर दे। क्या करे? जमा कर दे। उत्तल दर्पण तो चिड़िया ये तो छितर देगी ना, बिखेर देगी किरण को। क्या करेगी? बिखेर देती है किरण को। तो ये तो एक जगह कॉन्सेंट्रेट जमा नहीं कर सकती है ना। लेकिन अवतल दर्पण पर आप टॉर्च जलाइएगा, ये लाइट को जमा कर देगी। बात बुझे? तो बहुत बड़ा अवतल दर्पण लगा देंगे, उसके बाद नीचे में सौर पैनल लगा देंगे, सौर भट्टी लगा देंगे, तो इस पर जो लाइट पड़ेगी तो लाइट क्या होगा? जमा नहीं हो जाएगी। तो सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्या होता है? सौर भट्टियों में इसका उपयोग होता है। समझ गए? तो आप कहाँ पढ़ लिए? देखिए सौर भट्टी, सैलून में हजामत दर्पण के रूप में, टॉर्च में, टॉर्च के बाद फिर पढ़े हम लोग सर्च लाइट में, गाड़ी के अग्रभाग यानी कि हेडलाइट में पढ़े ना। और डॉक्टर लोग, कौन? डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर लोग जो डेंटिस्ट होते हैं, कौन? डेंटिस्ट होते हैं या ओटोलॉजिस्ट होते हैं, डेंटोलॉजिस्ट होते हैं, ओटोलॉजिस्ट होते हैं। ओटोलॉजिस्ट कहते हैं कान के डॉक्टर को, ठीक ना? बात समझ रहे हैं? तो वो सब जो होते हैं उन लोगों के पास भी होता है अवतल दर्पण, ताकि दांत का इतना बड़ा बड़ा राक्षस जैसा दांत दिखे, ठीक ना? आपका दांत का वो प्रतिबिंब बनाएंगे ताकि दांत आपका राक्षस जैसा दिखे, बड़ा बड़ा दिखे, और उनको वो देखे दांत में कहाँ क्या बेटू को परेशानी हो रहा है। उत्तल दर्पण में बड़ा दिखता है। सत्तू खाया क्या बेटा? चलो ठीक है, आज भोजन नहीं करके आया है? करके आया है ना। चलो, तो अवतल दर्पण, डॉक्टर जो है दांत का जब बड़ा प्रतिबिंब करना है तो उत्तल दर्पण को कैपेसिटी है बड़ा प्रतिबिंब करने। यहाँ आओ, मेरे पास आओ, तुम आओ, तुम देख लो। कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन में ही अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। देखो कभी कभी छोटा नहीं, बड़ा बना ना, बहुत बड़ा बना ना, बोलो हाँ ना, नहीं बना। तो ये उत्तल दर्पण है, इसका कभी भी दांत बड़ा करने के लिए प्रतिबिंब बनेगा जब इसका कैपेसिटी, इन्हें क्षमता, इन्हें गुण ही नहीं है, तो डॉक्टर इसको रख के क्या करेगा? दांत इतना बड़ा है और इसे उत्तल दर्पण अगर वो लगा देगा तो चूहा का दांत जैसा दिखने लगेगा, डॉक्टर का भी आंख खराब हो जाएगा, फिर उसको खुद जाना पड़ेगा किसके पास जानता है? आई स्पेशलिस्ट के पास। बात बुझे? ऑप्टोलॉजिस्ट के पास उसको जाना पड़ जाएगा, डेंटिस्ट को जाना पड़ जाएगा ऑप्टोलॉजिस्ट के पास, ठीक ना? तो ये जो है अवतल दर्पण है, और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण बनाता है। इसलिए डॉक्टर जो उपयोग करते हैं, डेंटिस्ट लोग जो उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का करते हैं। कारण समझा? हेडलाइट एक टॉर्च है, और टॉर्च में क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। तो अब सैलून में जाएंगे तो उसको तो बड़ा मुंह तो इतना बड़ा दिखना चाहिए, थोथना इतना बड़ा दिखना चाहिए ना, ताकि बड़ा बड़ा दाढ़ी दिखे, बड़ा बड़ा बाल दिखे ना, और कहीं कटे तो वो ठाकुर को उठा के पटक दे सेविंग करने वाला। तो इसलिए उसके पास कैसा दर्पण लगना चाहिए? बड़ा बड़ा अवतल दर्पण होना चाहिए, ताकि मेरा जो ये मुंह भाग है, फेस भाग है, ये बड़ा बड़ा दिखे। बात बुझे? तो हजामत दर्पण के रूप में अब मैं उपयोग लिखता हूं, पहले अवतल दर्पण का आप समझ चुके हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा जितने भी बच्चे हैं ये सब बहुत तेज है, बहुत ब्रेनी, ओवर ब्रेनी है, खाली याद नहीं करते हैं। चलिए, हेडिंग है हमारा अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? अवतल दर्पण के उपयोग। क्या पढ़े? अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है।
उपयोग है। क्या क्या उपयोग है? नंबर 1, कोई बच्चा बोलो। टॉर्च में। राज बोल, तुम ही बोलते चलो। दूसरा राइट बेटा, सर्च लाइट में। सर्च लाइट में, 1 मिनट, इसको इंग्लिश से लिखता हूँ, SEARCH, सर्च लाइट। तीसरा बोलो, वाहनों के अग्र, हेडलाइट जिसको बोलते हैं, अग्रद्वीप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रद्वीप। अग्रद्वीपों इसलिए 2 ठो लगा रहता है, इसलिए अग्रद्वीपों कहते हैं ना। वाहनों के अग्रद्वीपों यानी कि हेडलाइट, HEAD, हेडलाइट। हेडलाइट में। और कोई बोलेगा एक ठो? दूसरा कोई बच्चा बोलेंगे? हाँ बोलो। हजामत दर्पण के रूप में। हजामत दर्पण यानी किसको बोलते हैं? सेविंग मिरर। में। और क्या मैं बताया अभी अभी आपको? सौर भट्टियों में सूर्य प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए, जमा करने के लिए, अभी अभी बताए थे ना। सौर भट्टियों में। और एक बताए थे, अब बोलो, ध्वनि बोलेगा। महेंद्र सिंह, एक उपयोग बताओ, बहुत प्रसिद्ध, राक्षस बनाने के। डॉक्टर जो है आपको थोड़ा देर के लिए पहले राक्षस बनाएंगे। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाइएगा, आपका दांत खराब हो गया है, दांत में कुछ लग गया है आइसक्रीम खाते खाते शेखर के जैसा, तो आपको सबसे पहले किससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा? डेंटिस्ट के पास। और डेंटिस्ट क्या करेंगे आपका? डेंटिस्ट जो है अपना एक जो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, उस अवतल दर्पण के द्वारा डेंटिस्ट आपका दांत पहले जाइगेंटिज बनाएगा, आपको राक्षस बना देगा, इतना बड़ा बड़ा दांत दिखेगा। उसके बाद उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत वो दवाई मेडिसिन देगा और आप ठीक हो जाएंगे, चंगा हो जाएंगे आप ना। तो लिखेंगे डॉक्टर, दंत चिकित्सक। सब डॉक्टर नहीं करता बल्कि दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक जिसको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। भी इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब करने में करता है। बोलिए, आपको याद नहीं हुआ? सब याद हुआ? कौन कौन लिख सकते हैं? अगर लिखने बोलो तो पक्का लिख देंगे। वाह, तुम लोग नहीं लिखेगी कोई? तो क्या 2-4 बार बोलने के बाद समझ में आता है? गजब आदमी हो। चलो ठीक है, तब इसको मिटा के फिर उत्तल दर्पण का उपयोग लिखते हैं। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग। किसका उपयोग पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण का उपयोग। अब किसी भी बिल्डिंग को, दूर में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग रहे, आप उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण तीनों दर्पण ले लीजिएगा और उस पूरा बिल्डिंग को देखने की कोशिश कीजिएगा। दिखेगा किस में दिखता है? किस में दिखेगा जानते हैं? उत्तल दर्पण में। किस में दिखेगा? बहुत बड़ा बिल्डिंग भी रहे, बहुत बड़ा पेड़ है, उसका संपूर्ण प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण छोटा भी रहेगा तो बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम गाड़ी चलाते हैं, पीछे का आदमी देखने के लिए दर्पण लगा रहता है, जिसको हम लोग आईना कहते हैं ना। तो उस दर्पण में पीछे का प्रतिबिंब अगर देखना है, गाड़ी आ रही है, संपूर्ण गाड़ी दिखे, भैंस, कुत्ता, बैल, गाय, कुछ भी आ रही है, सबको हमको देखना है कि वो आके हमको धक्का ना मार जाए। तो टिकटॉक वीडियो में देखते हैं क्या होता है, उधर से दौड़ते दौड़ते आया और उसके बाद उठा के फेंक देता है। और हमारे पास अगर बढ़िया उत्तल दर्पण गाड़ी में लगी हुई है तो हम क्या करेंगे? देख लेंगे वो आ रही है, मारेंगे, एक्सेलरेट करने की गाड़ी यूं करते हुए पार ना, तो उससे ज़्यादा एक्सेलरेट कर देंगे गाड़ी को। तो ये उत्तल दर्पण का काम है पीछे का प्रतिबिंब बनाना। क्या काम है? तो इसलिए गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक ही इसका उपयोग है और मैं लिख देता हूं अब।
तो उत्तल दर्पण का ये उपयोग हुआ कि वाहनों में स्पष्ट दृश्य देखने के लिए, और दूसरा है प्रकाश को बिखेरने के लिए। जैसे कि यहाँ देखिए, कहीं भी हमको सजावटी लाइट बनाना है, जैसे विवाह घर में या कहीं भी, जैसे कि एक तो ऐसे खंभा गाड़ दिया जाता है और इसमें एक लाइट लगा के, लाइट के नीचे इस प्रकार का रहता है, इस प्रकार का रहता है एक उत्तल दर्पण, और ये लाइट चूंकि इस पर पड़ेगा तो ये भी बिखेर देती है इधर, बात बुझे। तो प्रकाश को बिखेरने, हमको बिखेरने का काम जहाँ भी करना है कि हमको प्रकाश को पूरा बिखेरना है, तब क्या करेंगे, बगल में एक उत्तल दर्पण लगा देंगे, उसमें बीच में छेद करके, उत्तल दर्पण के बीच में छेद करके बल्ब घुसा देंगे या उधर से पीछे से घुसा देंगे, ताकि जैसे ऑन करेंगे तो इस सब पर पड़ने के बाद ये सभी बिखेरती है पूरा ना। तो प्रकाश को बिखेरने के लिए, और पहला उपयोग क्या का, वाहनों में स्पष्ट दृश्य देखने के लिए। और एक उपयोग मैंने बहुत बड़ा बताया कि यह ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल सकता है कि किसी भी बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब हमको देखना है तो आप किस दर्पण को वरीयता देंगे, किस दर्पण को ज़्यादा महत्व देंगे, बताइए आप। उत्तल दर्पण को क्या करेंगे, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी बिंब का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है, बताइए आप लोग। सीधा भी बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। समतल दर्पण, बैल साहब कौन दर्पण होगा, समतल दर्पण, हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। एक दर्पण का नाम बताएं जो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनाता है, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा। अवतल दर्पण का छठा कंडीशन याद करो, अवतल दर्पण का छठा कंडीशन क्या था, काल्पनिक भी था और वस्तु से बड़ा। एक दर्पण का नाम बताएं जो वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण। समझ में आया, इस प्रकार ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और ये दर्पण का कहानी खत्म हुआ। अब इससे बेस्ड कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और उससे न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।